नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो कर रही हूँ मई 2020 का जो आपका प्रेडिक्शन है उसके बारे में। ठीक है, तो मेरे पास अभी 6 पाइल्स है आपके लिए। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं अभी मेडिटेशन दूंगी। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे पाइल नंबर के बाजू में टाइम दिया होगा, वो टाइम पे आप ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी मेडिटेशन होगा, तो अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। ये सोचिए कि आपका मई 2020 कैसा होगा। और अभी आप अपनी आंखें खोल दीजिए। जैसे ही आप आंखें खोलेंगे आपको कोई तो एक पाइल, नहीं तो एक नंबर बहुत उठ के दिखेगा, या फिर एक कार्ड उठ के दिख सकता है। ठीक है, तो वो कार्ड पे भरोसा रखिए कि वो कार्ड का रीडिंग आपके लिए है। तो हम आगे शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़, तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका मई की शुरुआत, मई की बीच की वक्त और आखिर। जी, मई की शुरुआत में मैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। मतलब आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और जैसे ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी दूंगी कि मतलब अगर जॉब के लिए है, जैसे अभी जॉब के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपका करियर के हिसाब से ये कैसा होगा। तो आप करियर के हिसाब से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, बहुत चालाकी से आगे बढ़ेंगे। बुरी चालाकी नहीं, बहुत अच्छी चालाकी से आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा कब क्या करना है और वो बहुत तेज़ी से करेंगे, तो जिसके वजह से आपको आगे जाके एक नया मोटिवेशन होगा। आपके अंदर से बहुत स्फूर्ति आएगी, आपको बहुत लगन होगी आपको एक चीज़ करने की। और जिसके वजह से आपकी जो आगे जो करियर में आपको प्रमोशन मिलना है, या फिर नया जॉब मिलना है, या फिर जो हाँ, नया जॉब, नया प्रमोशन, नहीं तो बहुत सारे पैसे आने की संभावना है। ये मई के आखिर में हो सकता है। और अगर आप लव रीडिंग देख रहे हैं तो ये बताता है कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा। पहले तो कॉन्फिडेंस आपको होगा ही, लेकिन आप पहले ज़्यादा ऐसे सोचेंगे नहीं और फिर बोलते हैं ना, बिंदास आप कूद जाएंगे। जो आपको करना है वो आप करेंगे बिना सोचे समझे। ठीक है, फिर बाद में कुछ होगा जिसके वजह से आपको बहुत सारी कॉन्फिडेंस आ जाएगी। आप सोचेंगे कि आपने जो किया है वो सही ही किया है, और इसी वजह से आपको आगे जाके बहुत प्यार भरा, बहुत अच्छी रिलेशन मिलेगी। आपके बॉयफ्रेंड होंगे, गर्लफ्रेंड होंगे, वो अगर नए होंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे इंसान मिलेंगे। अगर नए नहीं होंगे, पुराने होंगे, तो आपकी जो प्यार की गहराई है आपके इंसान के साथ, ठीक है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, उसके साथ आपकी जो प्यार की गहराई है वो बहुत गहरी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो मैं देख रही हूँ। और अगर आप घर परिवार का पूछना चाहते हैं तो पहले आप एकदम मई के पहले आप बहुत अच्छे से सोचेंगे कि क्या करना है। और फिर जी नहीं, सोचेंगे नहीं, आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे कि आपने शायद आपने बहुत सारा सोचा है अप्रैल में ही कि आपको क्या करना है क्या नहीं, जिसके वजह से आप अभी तुरंत ही
प्लान करके आप आगे बढ़ रहे हो, और फिर लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत तुरंत आगे बढ़ रहे हो आप। जो सोच लिया है आपने, एकदम झुक करके आपने आगे बढ़ गए, ठीक है। तो घर परिवार के लिए आपने जो भी सोचा है, ज़्यादातर आपने अगर घर परिवार के लिए भी सोचा रहेगा तो फिर भी पैसे कैसे घर परिवार में ज़्यादा आप दे सकते हैं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके बारे में आपने सोचा है। तो इसकी वजह से ही आपको बहुत मोटिवेशन हुआ है। हो सकता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बने, आप दूसरों को मोटिवेट करें, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बने, और इसके वजह से आपको बहुत सारी पैसों की लाभ हो सकती है। लाभ होने के बाद आप अपने परिवार को बहुत खुशी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आपका जो कमेंट्स है आप नीचे लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है तो उनके लिए ये वाला रीडिंग है। तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ, मैं ये जो कांच है मैं बताती हूँ आपको कैसे रखे हैं। ये आपका मई की शुरुआत कैसी होगी, मई का बीच में क्या होगा, और फिर मई के अंत में क्या होगा, ठीक है। और करियर के हिसाब से पहले बताऊंगी। पहले तो करियर के हिसाब से, पैसे के हिसाब से आप बहुत सोचेंगे कि क्या करना है कि आप अपना करियर बचा सके। हो सकता है कि आपको डर लगता हो कि आपका जो जॉब है वो आपसे कहीं छूट ना जाए। हो सकता है कि आप अपने जो पैसे हैं उससे लेकर बहुत टेंशन में हो, जिसकी वजह से आप अभी बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने पैसे के ऊपर। मतलब अपना जो पैसा है वो सेविंग बहुत कर रहे हो पैसे की, अपने पैसे बहुत खर्च नहीं कर रहे हो, जितना आप बचा सकते हैं पैसे उतना आप बचा रहे हो, ठीक है। तो मई की शुरुआत में तो मैं यही देख रही हूँ। मई के बीच में आपने कुछ ठान लिया है, और आपने सोच लिया है कि अभी आपको ये चीज़ नहीं करना, आपके वो पैसे के वजह से डरना नहीं है। तो आप कुछ बहुत ठोस कदम उठाते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपको एक जॉब से प्रोजेक्ट भी मिला, ठीक है। आपको कोई तो एक जॉब के लिए प्रोजेक्ट मिलता है, आपको बॉस बोलते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट में काम करना है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको एक नया जॉब मिल जाए। पार्ट टाइम जॉब भी हो सकता है जिसके लिए आप कुछ काम करेंगे, लेकिन आपको बहुत उसमें ताकत रखना होता है। ताकत, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए, लेकिन आपका जो आप ही के जो काम है उस पे निर्भर होगा बाकी के काम। तो इसीलिए आप पे बहुत, कंधे पे बहुत बोझ रखा है आपसे जॉब से, ठीक है, जॉब से। और इसके बाद मैं देख रही हूँ आपकी या तो प्रमोशन हो जाती है, नहीं तो आपकी ग्रोथ होती है, और बहुत जन आपको पहचानते हैं, ठीक है। आपके जॉब में, आपके काम में बहुत जन आपको पहचानते हैं, और आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होती जाती है, ठीक है। धीरे ही होती है, ये बहुत तेज़ी से होती है। ये होने के बाद, आपका जो प्रोजेक्ट होने के बाद आपकी जो बढ़ना है आपके काम में, तो वो धीरे धीरे ही होता है, लेकिन अच्छे से ही होता है, ठीक है। और इसीलिए आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पैसे सेव करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब वर्कआउट हो गया आपके लिए, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको बाहर से मिले, बाहर से आपको बोले कि आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, ऐसे सब नहीं, तो आप खुद ढूंढ सकते हैं कुछ ऐसा चीज़ जो बहुत ठोस कदम उठाएंगे आप खुद, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप बहुत चिंता में रहेंगे। ये ज़्यादा चिंता नहीं है, बट 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है जो बताता है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव है, आपको सब कुछ बचाना है, पता नहीं सब कुछ बचेगा कि नहीं, ऐसे सब आप बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। फिर ये मई की शुरुआत में, मई के बीच में आप कुछ बहुत ठोस कदम उठाते हैं, जिसकी वजह से आप, मतलब मैं रिलेशनशिप में ज़्यादातर ऐसे देख रही हूँ कि आप बहुत गहरी बातें करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो
रिलेशन है वो बहुत ताकतवर हो जाता है। अभी आपके रिलेशन को कोई हिला नहीं सकता, और अगर क्या बोलते हैं, और अगर आगे कुछ होगा तो वो सिर्फ बढ़ना ही है। आपके रिलेशन में आगे आगे ऊपर ही जाएंगे, आप नीचे नहीं जाएंगे। तो आपने कुछ ऐसा कर लिया, ऐसे बातें कर ली जिसके वजह से आपका रिलेशन बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। और अगर आप सिंगल है तो आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए कि कोई आपको धोखा मिले। हो सकता है कि आपके पास्ट में आपको कुछ धोखा मिला हो, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई धोखा नहीं मिले, ये वो। और लेकिन आपको मई के बीच ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंसान मिले जो आपको बहुत लुभाएगा, ठीक है। आप उनको मैं ये तो नहीं देख रही हूँ कि आप दोनों रिलेशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ना वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है। लेकिन हो सकता है कि आपकी दोस्ती हो, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ अगर आपकी दोस्ती भी हो जाएगी तो फिर भी आप बहुत सोचेंगे कि क्या ये दोस्ती सही है, क्या ये मुझे धोखा देगा वापस या नहीं। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। और यही है आपके लिए रीडिंग। तो फिर आपके जो कमेंट्स हैं आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए ये वाला रीडिंग। और ये मैं एक बात बताना चाहूँगी, इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है। तो अगर आपको आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, अगर आप नहीं देखना चाहते तो फिर अगर आपको लगा कि दूसरा कोई कार्ड आपको बुला रहा है, ठीक है, तो फिर आप उसमें भी क्लिक कर सकते हैं दूसरे वीडियो के लिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो फिनेंस के बारे में बताती हूँ। अगर आप पैसे के बारे में पूछ रहे तो आप पहले बहुत मई के पहले आपको पैसे कम पड़ने वाले हैं। आप जितना पैसे आप चाहते हैं आपके खर्चे में हो उतना पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और फिर बाद में आपको कुछ विचार करना पड़ेगा कि अभी मैं क्या करूं जिसके वजह से मेरे पैसे के जो स्थिति है वो बदल जाए। और इसी वजह से आप बहुत विचार कर रहे हैं। आपके पास हो सकता है आपके पास दो ऑप्शंस हो, दो चीज़ों से आपको चुनना पड़े, दो नए चीज़ें हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपके पास एक नया ऑप्शन हो। तो फिर आप सोचते रहेंगे कि यही जॉब करना है या फिर दूसरे जॉब में जाना है, ठीक है। वैसे कुछ आप बहुत सोच विचार में आपको जाना होगा, क्योंकि ये जो कार्ड है वो यही बताता है, ठीक है। फिर बाद में लेकिन आगे जाकर अंत में हो सकता है कि आपको अकेला महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे अभी एक कंफर्मेशन मिला कि आपके साथ आपके गार्डियन एंजल है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई नहीं है तो सिर्फ आप आंखें बंद कीजिए, गार्डियन एंजल को याद कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, कि आप मुझे मदद कर सकते हैं। तो फिर गार्डियन एंजल आपको बिल्कुल बिल्कुल मदद करेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए गार्डियन एंजल आपके साथ है, तो फिर आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये मैं अंत तो इतना अच्छा नहीं देख रही हूँ, मई का अंत अच्छा नहीं देख रही हूँ। हो सकता है क्योंकि वैसे भी जीवन ऐसे ही रहता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। तो हाँ, अगर आप लव रीडिंग देख रहे हैं ना तो सॉरी बट मुझे लग रहा है कि आपके लव जिसके बारे में आप देख रहे हो उसके पास दो ऑप्शंस आएंगे, आप हो सकते हैं और फिर आपके साथ एक और ऑप्शन आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ मई की शुरुआत में आप अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशन का ज़्यादा वाइब्स आ रहा है। अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, आपका ऑलरेडी एक कोई तो बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, तो उनके साथ बहुत झगड़े होने के चांसेस है, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स डायरेक्टली मुझे नहीं बता रहा कि झगड़े होंगे, नोक-झोंक होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके झगड़े होने के संभावनाएं ज़्यादा है। और
मैं ये देख रही हूँ कि आपको वो चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी जो चीज़ें आपके पास है नहीं। और ये भी आपको ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में नहीं हैं, सच्ची नहीं हैं, और आपको वो दिख के आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप कुछ करें उसके बारे में, ठीक है। ये होने के बाद बाद में आगे जाके आप सोचेंगे कि क्या करना है। आप बहुत गहरी विचार में चले जाएंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। या जैसे मैंने बोला कि आपके लव इंटरेस्ट का, मुझे नहीं लग रहा कि आपका कोई दो ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपका जो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है उनको कोई एक नया लड़का मिल सकता है या फिर लड़की मिल सकती है। जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और ये वाला जो कार्ड है वो बताता है कि आपको ओके ओके पहले मुझे सच्ची नहीं लगा था कि दूसरा लड़का रहेगा, लेकिन ये वाला जब रीडिंग कर रही हूँ अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला। और ये जो कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, ये एक्चुअली बताता है कि आपको बहुत दर्द पहुंचाया गया है, बहुत दर्द हुआ है, और बहुत हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी हो, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ। निराश ना होए, सबके लिए सब इंसान तो नहीं बना हुआ है। और जैसे मैंने बोला कि आपके साथ आपके गार्डियन एंजल है, आपके लिए कोई अलग इंसान बना होगा, इसीलिए ही आपका ब्रेकअप हुआ होगा। आप सिर्फ मूव ऑन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके लिए नहीं होता तो फिर ये इंसान दूसरे इंसान को चुन के आपसे दूर नहीं जाता, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद आपको 111 ज़्यादा दिखे। ये देखो यहाँ पे भी 11 दिख रहा है, और फिर मुझे मेरे स्क्रीन पर भी 11 दिखा, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हो जनरल रीडिंग में आपके घर परिवार में, तो घर परिवार में भी थोड़ी सी पैसे की कमी होगी। आप घर परिवार में जितना पैसे देना चाहते हैं उतना आप नहीं दे सकते, तो इसलिए आपको चुनना पड़ेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आगे जाके भी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, और या फिर अगर चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी फिर भी आपको लगेगा कि आप बहुत अकेले पड़ रहे हैं, आपके साथ कोई है नहीं आपको मदद करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 3। आई नो थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज था, लेकिन भगवान आपके साथ है, ठीक है। डरिए मत, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, ये उनका रीडिंग है, और ये थोड़ा सा नेगेटिव रीडिंग हो सकता है, तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिए। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ, मैं जनरल रीडिंग बता रही हूँ अभी, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ होंगी मई की शुरुआत में, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत खुशियाँ देगा, फिर बाद में लेकिन उतना ही दुख भी होगा। जीवन क्या है, जीवन में खुशियाँ और दुख उसी का तो साइकिल है, ठीक है। तो कभी आप अगर ऊपर जाओगे तो वैसे ही नीचे भी आना है आपको। तो जैसे देखो नंबर भी देखो, 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यही देख रही हूँ मैं, अगर आप 9 ऑफ मतलब आप इतने खुश होंगे तो फिर उतने ही आप वापस दुखी हो जाएंगे। कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द होगा, बहुत दुख होगा। कोई इंसान आपको दर्द दे सकता है, और आगे बहुत झगड़ा हो सकता है, झगड़ेलू माहौल हो सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको लव रीडिंग में बताती हूँ कैसा होगा। हो सकता है कि आपको कोई एक नया इंसान मिले जो आपको बहुत खुश करेगा, और आपको लगेगा कि यही इंसान है जो आपके लिए बना हुआ है, और आप क्योंकि आप जेन्युइनली बहुत खुश हो जाएंगे। मैं ऐसे नहीं देख रही हूँ कि आप सच्ची में खुश नहीं रहेंगे, आप इल्यूजन करते रहेंगे, आपके दिमाग में होगा वो सब, ऐसे नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ये सच्ची वाली खुशी है। 7 ऑफ कप्स है जो ऐसे बताता है कि आपके दिमाग में है वो सब, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप सच्ची में बहुत खुश होंगे, और लेकिन आपको लगेगा कि वही इंसान आपके लिए बना हुआ है, लेकिन वो इंसान आपके लिए नहीं रहेगा। हो सकता है अगर आप सिंगल है, ठीक है,
तो नया इंसान आएगा। अगर आप सिंगल नहीं हैं, आपका ऑलरेडी रिलेशन है, आपका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है, तो वो आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएगा, आपको बहुत खुशी होगी, जिसके वजह से आपको मई की पहले शुरुआत में आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन आगे जाके अगर आप सिंगल रहेंगे, जैसे मैंने बोला, तो वो इंसान या तो किसी और के साथ रिलेशन में रहेगा, आपको पता चलेगा, नहीं तो किसी और को चुनेगा, जिसकी वजह से आपको दर्द होगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द और तकलीफ़ सहनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ। कभी भी आपको बहुत दर्द तकलीफ़ ऐसी कुछ होती है, तो फिर आप सिर्फ आँख बंद कीजिए और फिर अपने गार्डियन एंजल को याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ, अगर आपका करंट बॉयफ्रेंड भी है या फिर अभी जो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है आपकी, और फिर वो आपको अच्छे से पेश आ रहा है, तो फिर बीच में जाके वो बोलेगा कि ठीक है मुझे ब्रेकअप करना है, ठीक है, तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत दर्द होगा। और लेकिन ब्रेकअप होने के बाद भी आप उनसे बहुत झगड़ा करेंगे, क्योंकि आपका हक बनता है, ठीक है। ऐसे ही कोई आपके साथ ब्रेकअप नहीं कर सकता, तो इसलिए आप बहुत झगड़ा करेंगे उनके साथ, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, और अपने हक के लिए झगड़ा करेंगे। और अगर सिंगल भी हो और फिर नया इंसान है, तो फिर भी मैं देख रही हूँ कि आप उनको बहुत सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत उम्मीदें दिलाई, ठीक है। ये लव रीडिंग के लिए था। अगर करियर के हिसाब से मैं देख रही हूँ, नहीं करियर के हिसाब से, तो मैं पहले तो देख रही हूँ कि आप बहुत खुश होंगे। अच्छा, आपको मतलब मैं कोरोना का भी अभी जस्ट मैंने सुना कि कोरोना का वजह से बहुत जन का जो जॉब है वो चला जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको गलत चीज़ें, अगर मैं जितना आपको झूठ बताऊंगी तो उतना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी मैं आपको सच बता दूं, अभी आपको सच पता चलेगा, तो आप हो सकता है कि आप आगे के लिए सोचें, ठीक है। तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी बनती है आपको सच बताना। तो हो सकता है कि सबसे पहले कि आप बहुत खुश होंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपको जॉब मिला है, और फिर बाकी आप खुशकिस्मत होंगे, ठीक है, कि आपके पास अभी भी जॉब है। लेकिन हो सकता है कि वो आपका जो बॉस है ना, मैं या तो देख रही हूँ कि आपको कंपनी से निकाल देगा, ठीक है, नहीं तो मैं देख रही हूँ कि आपका बॉस आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि आप निकल जाए कंपनी से, ठीक है। तो ये देख रही हूँ मैं ज़्यादातर लोगों के लिए। तो इसीलिए आप बहुत झगड़ा कर रहे हैं अपने बॉस के साथ, ताकि आपकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ बहुत झगड़ा कर रहे हैं, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि अगर निकाल दिया तो आप फिर भी झगड़ा करेंगे अपने हक के लिए, ठीक है। और ये अगर घर परिवार में है, तो पहले तो आप लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन कोई तो आपको कुछ तो ताना मारेगा, जो आपको बहुत तकलीफ़ में होगा, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि कोई आपको कुछ पीठ पीछे वॉर करना या ऐसे कुछ तो बहुत गंदी तकलीफ़ देगा, ठीक है। परिवार में भी हो सकता है, या फिर ये मैं बहुत देख रही हूँ कि रिश्तेदारों के तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। रिश्तेदार ने आपके परिवार के कान भरा, फिर बाद में उन्होंने आपको धोखा दिया या फिर आपको दर्द दिया, ठीक है। और इसीलिए आप उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए, और फिर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, पता नहीं आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग था। तो मैंने कहा कि आपको सिर्फ गार्डियन एंजल पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ सोचिए कि आपका गार्डियन एंजल आपके साथ है, और बस इतना ही, ठीक है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने पाइल नंबर 5 चूज़ किया तो आपका ये रीडिंग है, ठीक है। कैमरा थोड़ा आउट ऑफ फोकस था, सॉरी। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी, क्योंकि बड़ा अच्छा रीडिंग आया है आपके लिए, ठीक है। मई एक महीना है जहाँ पे आप बहुत खुश होंगे
ठीक है। शुरुआत में तो आप बहुत खुश होंगे, किसी किसी का बर्थडे भी है ये महीने में ठीक है। और आपको बहुत खुशी होगी शुरुआत में, आप बहुत खुश हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा ही जा रहा है। और फिर ऐसे बोलते हैं देखो कि अगर आप खुश है तो किस्मत आपके साथ बहुत अच्छे से चमकती है, ठीक है। तो इसी वजह से आप कुछ हो जाता है बीच में, आपको कुछ आइडिया आ जाता है कि आप कुछ करें, ठीक है। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं वो चीज़ करने के लिए जो जिसके बारे में आपको विचार आता है। जैसे ही आपको विचार आता है आप उस चीज़ के टूवर्ड्स आगे बढ़ते हैं और फिर बाद में आपको उसमें भी सफलता मिलती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ओके। तो ये जनरल मीनिंग था जो मैंने बताया। अभी मैं लव का इंटरप्रिटेशन भी दूंगी और करियर का भी, ठीक है। करियर से शुरुआत करती हूँ सबसे पहले। तो करियर में आप बहुत पहले जैसे मैंने कहा कि 10 ऑफ कप्स कभी भी अलग नहीं होता। आप बहुत खुश है, अपने जो जॉब के लोगों को आप परिवार की तरह देखते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आपको एक आइडिया आता है कि आप कुछ करें अपने करियर के लिए, ठीक है। आप सोचते हैं कि करियर के लिए आपको कुछ तो करना चाहिए और आप अपने बॉस से भी बात करते हैं, बॉस भी आपको वो काम करने के लिए ओके बोलते हैं, ठीक है। फिर बाद में आप उसके टूवर्ड्स आप वो प्रोजेक्ट में आप आगे बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। फिर बाद में आपको वो जॉब में हो सकता है प्रमोशन मिले, नहीं तो नया जॉब मिले, ठीक है। बहुत अच्छा जॉब, ऐसे भी नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कप्स है, सॉरी कार्ड है सॉरी गलती से बोल दिया। और हाँ, आपके पास बहुत पैसे आएंगे, आपके पास स्टेबिलिटी आएगी, तो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ, अगर लव रीडिंग का देख रहे हैं तो पहले तो आपको आपकी प्रेमिका बहुत कुछ ऐसे बोल देंगी जो आपको बहुत दिल से खुश करेगा, ठीक है। अगर आप लड़की हैं जो देख रही है तो फिर आपके जो बॉयफ्रेंड है वो आपको ऐसा कुछ बोलेंगे जो आपको दिल से बहुत खुश करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ बोलेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ करेंगे आपके लिए जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी होगी। फिर बाद में आप उस किसी चीज़ के टूवर्ड्स आप सोचते हैं कि आपको आगे बढ़ना है और आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। और अभी क्या हो गया है, आपका जो रिलेशन है वो बहुत स्टेबल हो गया है, ठीक है। पहले तो आपका रिलेशन बहुत खुश था ही, बहुत खुशी थी आपके प्यार में एक दूसरे के लिए। लेकिन अभी आगे जाके मई के अंत में आपका जो रिलेशन है वो बहुत स्टेबल हो जाएगा, शायद आप दोनों कमिट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी मैं देख रही हूँ। अगर आप सिंगल है ना तो मैं ये देख रही हूँ कि आप पहले तो खुश हो जाएंगे, आपको कोई तो शायद पसंद आ सकता है और आप उसके टूवर्ड्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। मैं लड़की के लिए ऐसे नहीं देख रही हूँ कि लड़की उनको पूछेंगी कि हाँ क्या आप मेरे साथ रिलेशन में रहेंगे, लेकिन मैं लड़की के लिए ये देख रही हूँ कि लड़की उनको हाँ बोलने के लिए झिझकेंगी नहीं, ठीक है। अगर आप लड़की हो जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप झिझक नहीं करेंगे कि मैं ये लड़के को हाँ बोलूँ या नहीं बोलूँ। वो लड़का जो भी आपको मिलेगा उसको आप अपने दिल से हाँ बोलेंगी और फिर बाद में आपका जो रिलेशन होगा वो बहुत स्टेबल होगा, वो आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग। मुझे पता है बहुत अच्छा रीडिंग है ठीक है। मतलब मुझे तो फील होता है बाबा, बहुत जनों का रीडिंग जो है मुझे ही खुद को बहुत इमोशनल लगता है, ठीक है। तो ये था पाइल नंबर 5 का। आपके जो कमेंट्स है आप नीचे लिख सकते हैं। अभी पाइल नंबर 6, ये आखिरी पाइल है, लेकिन पाइल नंबर 6, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओके। ये भी बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या देख रही हूँ कि आप मैं इसका करियर इंटरप्रिटेशन पहले बताती हूँ कि करियर के हिसाब से कैसा होगा। सबसे पहले तो
आप बहुत अ, अच्छे हैं अपने फिनेंस को लेकर, पैसे को लेकर। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप बहुत अच्छे हैं पैसे को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और आपके पास अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे से पैसे हैं, ठीक है। तो आगे जाके आप किसी से तो आप बिज़नेस का डील करेंगे, ठीक है। मैं देख रही हूँ बिज़नेस का डील कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि आप किसी से अ, ये किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आपको कोई एक लव इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आप मतलब आपके लाइफ में कोई ऐसा होगा जिसके ऊपर आपको बहुत सारा प्यार आ गया और फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। टू ऑफ कप्स ऐसा बहुत प्योर एनर्जी है जिस मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसा वाला है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई एक लड़की नहीं तो लड़का मिलेगा जिसके ऊपर आपको बहुत प्यार होगा और फिर बाद में आप 8 ऑफ पेंटिकल्स वो अ, आपने जो मेहनत की है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे पैसे मिले, तो उसके बारे में आप अपने प्रेमिका से भी बताएंगे कि क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। या फिर आप टीचर जैसे बात करेंगे, ठीक है। मैं बोरिंग टीचर की बात नहीं कर रही हूँ। कोई अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो वो कैसे हमें एडवाइस देते हैं, हमारे बात को सुनते हैं, हमें बोलते हैं कि आप ऐसे से कीजिए तो फिर आपके लिए अच्छा है। तो वैसे ही आपको बहुत अच्छे से आप उनको बहुत अच्छे से बताएंगे। नहीं तो हो सकता है कि किसी किसी के लिए दूसरा एक इंसान है, ये आप नहीं हैं, दूसरा कोई तो है इंसान जो आपको मिलेगा मई के बीच में, मतलब 20 के अराउंड, 20 मई के अराउंड। और फिर बाद में आपको वो सिखाएंगे कि कैसे पैसे कमाना चाहिए या फिर पैसे के बारे में जो भी है वो, ठीक है। बिजनेस, सॉरी, मैं पहले करियर के बारे में बोलने वाली थी ना, ठीक है। और ठीक है, एक और इंटरप्रिटेशन दे देती हूँ। अगर करियर के ऊपर है तो पहले तो आप बहुत कमा लेंगे, मई के शुरुआत में आप बहुत कमा लेंगे पैसे। फिर आप अपने बिजनेस मेंबर्स से, नहीं तो आपके जो आजू बाजू में लोग हैं करियर में, जॉब में जो जिनसे भी आप मिलते हैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाएंगे। संबंध बना के आप उनको बताएंगे कि आपने क्या किया जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा कमाएं, ठीक है। आप उनको भी सिखाएंगे ये चीज़ें। हाँ, मैं यही देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू रीडिंग देखने के लिए। आपके जो कमेंट्स हैं आप नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू पर्सनल रीडिंग के लिए भी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। वो है easytarot@gmail.com पे, EASYYTAROTT@gmail.com। और उसमें बहुत जन ने ऑलरेडी लिया हुआ है। नॉमिनल फ़ीस ही है, ज़्यादा फ़ीस नहीं है, क्योंकि मैंने भी पहले अभी जस्ट शुरुआत किया ना ये टैरो रीडिंग की, तो इसीलिए। तो हाँ, आप अगर लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो ले सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।